नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल पे और आज हम वापस से स्विफ्ट पढ़ रहे हैं। मैं हूं तरंग और आज हम प्रोग्रामिंग का असली फाउंडेशन पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। सोचिए आपके पास एक डब्बा है जिसमें पेन रखा है। अभी मैं उस पेन को निकाल के उसमें पेंसिल अगर रख दूं तो उस डब्बे का कंटेंट चेंज हो गया। यही होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो डब्बे होते हैं जिसका कंटेंट चेंज हो सकता है। मैं आपको प्लेग्राउंड पे इसे दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसका नाम दूंगा एज और इसे रखूंगा 20। अभी हम लोग इसे प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसे सिंपली रन करूँ तो ये आपको 20 दिखा दिया। तो वेरिएबल्स की खासियत ये होती है कि ये चेंज हो सकता है। इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैं इसे चेंज करूंगा, 21 वैल्यू रख दूंगा और अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो हमें दिख रहा है कि हमें 20 और 21 दोनों मिला है, क्योंकि पहले इस डब्बे में 20 आया, फिर इसने इसे प्रिंट किया। अब हमने इसका वैल्यू चेंज कर दिया और 21 रख दिया और अब इसे 21 मिला। तो ये थे वेरिएबल्स। अगर अब मुझे एक डब्बा चाहिए जिसमें एक लॉकर लगा हो जिसका वैल्यू मैं कभी चेंज ही नहीं कर सकूं, तो ये स्विफ्ट में होता है कॉन्स्टेंट्स के थ्रू। और कांस्टेंट बनाने के लिए स्विफ्ट में लेट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखूँ लेट पाई इज इक्वल टू 3.141। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसे प्रिंट करके चेक करूँ तो हमें दिख रहा है कि 3.141 प्रिंट हो गया। बट अगर अब मैं चाहूँ इसका वैल्यू को चेंज करना 1 और अब इसे प्रिंट करूँ तो आप देखना इसका वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगा और ये एरर देगा, क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये था कांस्टेंट। ये स्विफ्ट का एक पावर है। जो चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी है हम उसके लिए लेट यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें हमें चेंज करनी है तो उसके लिए हम वार यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। इन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। कुछ कॉमन डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इंट, जो इंटीजर स्टोर करने में हेल्प करता है। डबल, जो डेसिमल वैल्यूज़ को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। स्ट्रिंग, जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और बूलियन, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्विफ्ट एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब कि अगर आप एक वेरिएबल को एक इंट डिक्लेयर करते हो तो आप उसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक नंबर लिया इंट नम, var num इज इक्वल टू 10, और अगर मैं चाहूँ इस नम को हेलो में डालना तो स्विफ्ट आपको तुरंत एक एरर देगा कहते हुए कि कैनॉट असाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इनटू टाइप इंट। तो ये था स्विफ्ट का एक फ़ायदा। स्विफ्ट के पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं टाइप इन्फ्रेंस, जिसमें स्विफ्ट खुद समझ जाता है कि एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। अब स्विफ्ट के एक और पावर के बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशन। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा var सिटी, उसका एक डेटा टाइप असाइन कर दूंगा। तो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिटी वेरिएबल है मुंबई, जिसका मैंने पहले से ही एक डेटा टाइप असाइन कर दिया है। तो ये पावर हमें स्विफ्ट देता है। ये कोडिंग स्टाइल तब यूज़फुल होता है जब एक प्रोग्राम में हमें क्लियर करना हो कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो अब हम लोग एक रीकैप ले लेते हैं जल्दी से। आज हमने पढ़ा वेरिएबल के बारे में। हमने देखा कि दो तरह के डब्बे होते हैं। एक वार होता है जिसके आइटम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और एक लेट होता है जिसके आइटम्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हमने देखा चार तरह के डेटा टाइप्स के बारे में। फिर हमने दो पावर देखे स्विफ्ट के। अब नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग उसमें ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में डालें, हम लोग इम्प्रूव करेंगे उससे। तो मैं हूँ तरंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।